हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी बेस्ड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे RSCIT जो एग्ज़ाम 12 फरवरी की, और तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कंप्यूटर के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना आपको। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। 25 प्लस क्वेश्चनों का आज का टास्क है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन ऐसे बताए जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। जिसको 90% से ऊपर वाली तैयारी करनी है, वो हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहना, अंत तक बने रहेगा। पहला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। मेमोरी से डिस्क में डाटा कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। देखो दोस्तों, जो मेमोरी होती है, यहाँ पे यदि आपको दे रखा होता है CD, देखो CD की जो बात आती है, CD की अलग बात आती है। CD की बात आती है तो बर्निंग कहलाता, लेकिन बात आ रही है मेमोरी से डिस्क में डाटा होता है। डाटा मतलब जानते हो ना, मैंने बताया था 1+1=2। देखो ये अभी तक क्या है, डाटा। अभी तक इस पर प्रोसेस नहीं हुआ। प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाएगा, सूचना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूचना बन जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब मेमोरी से डिस्क में डाटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, स्वैपिंग कहलाएगी। अब हिंदी में ही नहीं, आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए स्वैपिंग किसे लिखा जाता है। स्वैपिंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो दोनों में लिख लेना आप, कि आपके कंफ्यूज ना हो। पेज फॉल्ट का मतलब जानते हैं, पेज फॉल्ट मतलब जैसे अपना पेज फॉल्ट इस प्रकार, पेज ओरिएंटेशन होता है, पेज फॉल्ट होता है इस प्रकार होता है। ठीक है, डिमांड पैकिंग ये अलग है, इसको छोड़ देना। ठीक है, लेकिन जो स्वैपिंग और बर्निंग का है, दोनों ऑप्शन को आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट मतलब जानते हो, यहाँ स्क्रीन कैप्चर करने के लिए, किसमें, विंडोज 10 में बोल रहा है। किसमें, मतलब कोई साइट में नहीं बोल रहा, केवल बोल रहा है विंडोज 10। ठीक है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, मैथ इनपुट पैनल, कोर्टाना, विंडोज मोबिलिटी सेंटर या स्निपिंग टूल। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ इनपुट पैनल। मैंने पहले भी आपको बता दिया, मैथ इनपुट पैनल है। उसमें देखो दोस्तों, होता क्या है, इसमें इसमें होता है कि गणितीय जो समस्या है, गणितीय जो प्रॉब्लम है, उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, खत्म इसका काम। कोर्टाना क्या है, कोर्टाना एक जैसे गूगल असिस्टेंट है ना, वैसे ही कोर्टाना भी क्या है, असिस्टेंट है। ठीक है, गूगल की तरह जो है एक असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट की तरह असिस्टेंट है। विंडो मोबिलिटी सेंटर मतलब इस पर कुछ सर्विसेज मिलती है अपने को। और जो स्निपिंग टूल है, इसके जरिए अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसमें, विंडोज 10 में ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट है या स्क्रीन जो है कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मैंने बताया था, तो प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कल मैंने बताया था किस प्रकार का जो प्रोटोकॉल है उसका यूजेज व्यापारिक मतलब जो बिजनेस अकाउंट है या बिजनेस जो अकाउंट है उसमें किया जाता है। व्यापारिक जो खाते हैं उसके लिए किया जाता है ईमेल में। ठीक है, वो MS एक्सचेंज के लिए किया जाता है। लेकिन देखो क्या बोल रहा है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए कौन सा किया जाता है, तो ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए दोनों का उपयोग किया जाता है। लिख लेना बोथ। ठीक है, दोनों का यूजेज होता है। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 हो जाएगा। और SMTP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिख लो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आप सभी को लिखना आता है, फिर भी लिख लेना आप। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 आप भी लिख लेना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज किसमें हो जाएगा, बिजनेस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो 3 ऑप्शन है इनके देखो, तीनों के आंसर दिखाई दे, 3 क्वेश्चन आपके यहीं से कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एंड तक बनिए रहेगा, और भी क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यदि आपको डेली क्लासेस लेनी है, मोस्ट वीडियो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उनको देखने के लिए आपको जो है क्लासेस जो है डेली लेनी होगी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे बड़ी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो कौन सी है। सबसे बड़ी जो सोशल नेटवर्किंग साइट आपको पूछा है, देखो वैसे जो नहीं पढ़ेगा ना, वो क्या करके आएगा, वो करके आएगा क्या, यूट्यूब की। यूट्यूब यार बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होते हैं, यूट्यूब अपनी कला से लगती है, तो यूट्यूब इसका सही होता है। लेकिन यूट्यूब भी नहीं, इसका आंसर फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक जो है दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्विटर की। देखो ट्विटर का निर्माण पूछ सकता है, ट्विटर का निर्माण किसने किया था। एक किया था जैक डोरेसी, एक विलियम जोन्स, ये 2-3 ने किया था। ठीक है, एक और ने किया था। ठीक है, और यदि पूछ ले ट्विटर में लास्ट कितने वर्ड तक ट्वीट किया जाता है, 140 तक ट्वीट किया जाता है। 140 वर्ड जो है ट्वीट किया जाता है। ठीक है, इतना मामला खत्म। व्हाट्सएप की बात आती है, व्हाट्सएप का आपको कुछ ज़्यादा डिटेल रखना नहीं है, यूट्यूब का भी आपको डिटेल रखना है, ट्विटर का आपको पता होना चाहिए। चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो अपना है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जनक कौन है। चलो इतना सा क्वेश्चन बताओ, कंप्यूटर के फादर कौन है, जनक कौन है, इतना बता दो चलो मुझे। ठीक है, कंप्यूटर में दिमाग कितना पाया जाता है ये बताओ। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, कंप्यूटर में जो माइंड होता है, कंप्यूटर में माइंड होता है कितने प्रतिशत होता है। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 0%, 50%, 100% या फिर 10%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या देखा है।
डॉक्यूमेंट पर चिन्हित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो चिन्हित मतलब जानते हो ना, चिन्हित मतलब जैसे अपन ने कुछ निशान कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो चिन्हित लोग कैसे कैसे करते हैं, आपने बुक मार्क का नाम सुना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, बुक मार्क लिख लो, बुक मार्क, ठीक है। बुक मार्क का जैसे अपने पास 364 पेज है, ठीक है, 364 पेज है, मैंने 300 नंबर का जो पेज है उस पर लिख दिया एम, ठीक है, एम लिख दिया, और 301 नंबर पे लिख दिया आर, ठीक है। अब जैसे बुक मार्क को सेलेक्ट करेंगे और एम दबाएंगे तो 300 नंबर का पेज ऑटोमेटिक जो है ओपन हो जाएगा, और आर दबाएंगे 301 नंबर का पेज जो है ओपन। तो मतलब अपने लोकेशन में कुछ ना कुछ निशान किया था, ठीक है। तो उस प्रकार से अपन क्या हो गए, उसके जरिए अपन वहाँ पे डायरेक्ट पूछ के। टेबल की बात आती है दोस्तों, टेबल तो क्या होती है, बना सकते हैं अपन, उसमें क्या दिक्कत है। हाइपर लिंक की बात आती है तो हाइपर लिंक पे देखो लिंक ऐड कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+K, लिख लेना कंट्रोल+K, ठीक है। तो ये जो तीन जो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ इंडेक्स में क्या क्या था, छाप के बताओ, चलो मुझे बताओ। जो अपने होते हैं जैसे पोर्ट्रेट, चलो मुझे बताओ, ओरिएंटेशन होते हैं तो पोर्ट्रेट होता है, पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है लैंडस्केप, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में नई वर्कशीट, क्या बोल रहा है, नई वर्कशीट, देखो न्यू वर्कशीट जो है इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट अल्ट F1, शिफ्ट अल्ट F3, शिफ्ट अल्ट F2 या फिर से ऑल, ठीक है। देखो Shift+Alt+F1 का उपयोग किसके लिए होता है, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और एक्सेल का जो है एक्सटेंशन नाम क्या होता है, .xlx, ठीक है। तो ये भी आपको पता हो, जिसका जो है क्या होता है, एक्सटेंशन नाम होता है, एक्सटेंशन नाम होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। खत्म इसका मामला। अब आपको पूछे कि देखो MS एक्सेल का काम चल रहा है, तो MS एक्सेल में देखो रो कॉलम कितनी होती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो कॉलम रो कितनी होती है वो भी इसका क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो हो सकती है, एक वर्कशीट में कितनी रो हो सकती है। देखो मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं PDF भी इसकी जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक बार जो है लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको यूनिट याद रखनी है। एक्सेल लिखो, एक्सेल, MS वर्ड है, और कौन सा है, पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट। इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। एक तो पढ़ना आपको क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर पढ़ना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको तो कन्फर्म याद रखनी है। एक साइबर थ्रेट का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक वर्कशीट में कितनी रो होती है, किसमें, एक्सेल में बोल रहा है। रो मतलब जानते हो ना, पंक्ति। अब पंक्ति की जब बात आती है तो पंक्ति कितनी होती है, 10,48,576 होती है, ये लो इसका करेक्ट आंसर। और यदि बात करें कॉलम, तो कॉलम दोस्तों कितने हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे 16,384 के जो है कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। तो 10,48,576 क्या हो जाएंगे, रो हो जाएगी एक्सेल शीट में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, GUI, देखो GUI का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया भी था, और जो पिछले ईयर का जो पेपर है, सॉरी जो पिछले एग्जाम लगी थी उसका पेपर वो भी आपको मैं दे दूंगा। GUI किसके बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है, इंटरफेस मतलब जानते हो ना, जिससे मतलब किसके बीच एक अच्छी सी भूमिका निभाता है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आदमी और मशीन, सॉफ्टवेयर या यूजर, या फिर नहीं। देखो सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है, किसके बीच में, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच। सॉफ्टवेयर जानते हो ना क्या होता है, सॉफ्टवेयर बताओ, चलो सॉफ्टवेयर बताओ क्या होता है, चलो मुझे बताओ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मैं पूछता हूँ उसका आंसर दो। जिसको अपन छू सकते हैं तो उससे तो क्या कहेंगे, छू सकते हैं, महसूस, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसे केवल देखा ही जा सकता है उसे क्या कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन के मैंने आपको आंसर बता दिया, अब आप देख लेना किसका आंसर क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, ईमेल भेजने वाले के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए, मतलब ईमेल जिसको भी भेज रहे हैं उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवानी है, तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो भैया उसके लिए उपयोग किया जाता है, लिख लेना हमेशा कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका लिख देना, एक बार जरूर लिख देना कि ईमेल भेजेंगे तो उसका जो पूरा डिटेल से अटैचमेंट में आ जाएगा, लिख लेना अटैचमेंट में उसका सारा आ जाएगा। हस्ताक्षर में केवल हस्ताक्षर आएंगे, विषय में केवल सब्जेक्ट आएगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अटैचमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, ईमेल के संदर्भ में BCC का पूरा नाम, BCC का पूरा नाम, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलो मुझे बताओ कि जो ईमेल है, ईमेल में प्रशासनिक जो खाते होते हैं वो कितने होते हैं, प्रशासनिक खाता होता है कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो प्रशासनिक खाता होता है कितना होता है, एक होता है या एक से ज़्यादा होता है, बताओ ऑप्शन दो आपके पास कौन सा होता है, एक होता है या एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो एक ही होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर
क्या बोल रहा है, मोबाइल हॉटस्पॉट अपन ने ऑन कर लिया, उसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग है भैया, इस अगले ने हॉटस्पॉट अपन दे रहे हैं तो हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, वाईफाई देखो इसको ऑन करते वो चल जाएगा, वाईफाई करते ही ऑन चल जाएगा अपना वो नेट, ठीक है, वाईफाई। अब इसका पूरा नाम आपको पता नहीं तो वायरलेस फिडेलिटी, कोई बात नहीं है तो पता नहीं लिख लो, वायरलेस फिडेलिटी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल हॉटस्पॉट हो गया, ब्लूटूथ हो गया और नन हो गया, ठीक है, वो तीनों ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है राष्ट्रीय मतदाता जो सेवा पोर्टल उसके संदर्भ में, छोड़ो इसको, क्या बोल रहा है देखो, इसको तो छोड़ो। अब ये देखो ईपीआईसी का पूरा नाम, ईपीआईसी का मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेशन हो जाएगा। यहाँ अपन कह सकते हैं चुनाव फोटो पहचान पत्र, इसको लिख लो, इसको हिंदी में लिख रहा है चुनाव फोटो पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पहचान पत्तर, यहाँ पे सॉरी सर्टिफिकेट आ जाएगा, इसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी और क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। चुनाव फोटो पहचान पत्र को क्या कहेंगे, ईपीआईसी का पूरा नाम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आधार कार्ड बनवाने के लिए कितना शुल्क देना होता है, ठीक है, आधार कार्ड बनवाने के लिए निःशुल्क होता है। चलो मुझे बताओ आधार कार्ड होता है कौन सी साइट के द्वारा बनता है, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, UIDAI के द्वारा बनता है या फिर NSDL के द्वारा बनता है, ठीक है, दोनों में से होता है। ये तो बनता है पैन कार्ड के लिए, ठीक है, पैन कार्ड के लिए बनता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन बताओ, आयकर रिटर्न बनने के लिए कौन सा फॉर्म आवश्यक है, आयकर रिटर्न बनने हेतु, ठीक है, आयकर रिटर्न बनने हेतु ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 16A, 49A या फिर 15A या फिर 14A, ठीक है, ये कुछ जो ऑप्शन आपको, तो इनमें से ऑप्शन जो है 3 क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में छाप के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मैंने पहले बता दिया है, प्रोटोकॉल क्या होता है, नियम और निर्देशों का समूह होता है, कंप्यूटर का समूह नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का समूह भी नहीं होता, ऑल भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में यदि आप नहीं समझते क्वेश्चन को तो आप ऑल पे टिक करते तो ऑल आपका गलत आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझा करो अच्छे से और क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जानते हो ना, अस्थायी, अस्थायी का मतलब आप समझ गए होंगे, अस्थायी मतलब जो अपनी मतलब पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे, मतलब जिससे लाइट गई तो उसमें जो डेटा था वो जो है एक्सचेंज लगेगा, मतलब डेटा हट जाएगा। लेकिन जो रैम है यही है, रैम ही क्या है इसकी अस्थायी मेमोरी, ठीक है, रैम ही क्या है अस्थायी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं रोम की तो रीड ओनली मेमोरी लिखो, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी आपने लिख लिया है, ये किस प्रकार की, ये नॉन वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। इसमें क्या होता है कि अपन ने कुछ भी जो डेटा सेव किया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। एक मेमोरी आती है केस मेमोरी, केस मेमोरी की स्पीड वैसा बहुत ज़्यादा है, इसको बार बार में रैम में अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली मेमोरी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी केस मेमोरी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब कंप्यूटर में गेम खेलना है, क्वेश्चन आया हुआ है, PY क्वेश्चन लिख लो, 22 जनवरी को आया था क्वेश्चन, तो जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली साइट क्या कहलाती है, जो फाइल है वो क्या कहलाती है, टॉप वाला क्वेश्चन, इसको मोस्ट लगा देना, 100% आ सकता है यूजर के बारे में, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, फाइल कहलाएगी, वेब फाइल कहलाएगी, होम या कुकीज़। देखो ये दो ऑप्शन आप गलत कर दोगे, लेकिन जो कुकीज़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब होम में क्या होता है, होम में क्या होता है, जो सभी साइटों का जो मुख्य पेज है वो क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आया था कि मतलब साइटों में जाने से पहले देखो अपन किस में रहेंगे, वो अपना हो जाएगा होम पेज में जाएगा, मतलब जिसमें सभी साइटों के पेज खुल सकते हो क्या कहलाएगा, होम पेज हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अब देखो कुछ फुल फॉर्म के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे हो गया LCD हो गया, LED हो गया, ठीक है। तो दोनों के लिखो पहले, LCD का क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। इसका क्या हो जाएगा, लाइट सॉरी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले होता है शायद, ठीक है, डिस्प्ले, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अब यदि बात करें PDF की, PDF का आपको पूछा जाता है, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल लिखो, पोर्टेबल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इसका जो है पूरा नाम होता है। यदि अदर्स जो बात करूँ, जिससे अपना USB हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, और जिससे अदर्स भी अपना होता है जिससे SERP, SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज हो गया, और जैसे अदरवाइज कौन सा होता है, भीम का भारत इंटरफेस फॉर मनी हो गया, ठीक है, और कौन कौन सा होता है, POP का हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रकार जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए, और अदरवाइज और क्वेश्चन के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डेली क्लासेस लग रही है, डेली क्लासेस लगवा लेना, और यदि जो क्लास लाइव लेना चाहते हैं वो भी बता देना, लगभग जो है 20 बजे कमेंट बॉक्स में छाप देना कि यदि इसे लाइव लेना चाहते हो तो मुझे बता देना, लाइव ले लूँगा मैं, और जो है रात को भी ले लेंगे, और रात को वीडियो अपलोड करना है तो रात को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।